तेजी से वायरल हुआ था। द इनफेमस ₹370 बिरयानी। सोशल मीडिया ट्रोलिंग इज नॉट अ जोक। कभी कभी दूसरों के लाइव एग्जाम्पल से भी सीख लेना चाहिए। You are the project you will never finish and the one you should never give up on. लेटली इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। द इनफेमस ₹370 बिरयानी। जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए बता देती हूँ। दैट ड्यूरिंग अ कॉमेडी शो अ 23-old guy from the audience stands up and mentions that he spent ₹370 on biryani for a girl, and because he paid he felt entitled to her body. He literally said ₹370 लगे हैं तो वसूल तो करूंगा। अब देखो उस लड़के ने जो बोला वो बिल्कुल गलत था। But the truth is, अब तक he has already faced the severe consequences. At just 23, his job is terminated और family और friends के सामने उसकी reputation पूरी तरह destroy हो चुकी है। So this isn't about bashing him anymore. मुद्दा ये वो एक लड़का नहीं है, मुद्दा है वो mindset जो हमारे आसपास के कई लोगों में होता है, जिन्हें कई सालों से हम जानते हैं और हम सोचते हैं कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है। और ऑनेस्टली मैं इस बारे में अभी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हर तरफ बहुत गुस्सा और शोर था। आई फेल्ट वी ऑल नीडेड सम टाइम टू कूल डाउन एंड बी मैच्योर एनफ टू कमेंट ऑन दिस। क्योंकि होता क्या है ना, जब तक डस्ट सेटल नहीं होती तब तक हम सारे पर्सपेक्टिव्स नहीं देख पाते हैं। और अब जब गुस्सा थोड़ा कम हुआ है तो कुछ चीजें क्लियर दिख रही हैं। और इस पूरे इंसिडेंट में गलती सिर्फ उस लड़के की नहीं थी। द स्टैंड अप कॉमेडियन हु वाज होस्टिंग दिस शो वाज इक्वली रॉन्ग। वो उसे बीच में रोकने के बजाय कंटेंट के लिए और भी इंटरेस्टेड दिख रहा था। Instead of shutting down that problematic statement right there, he was entertaining it and keeping the momentum going. पूरे रूम में लोग हंस रहे थे and they were even clapping. बहुत बैशिंग झेलने के बाद अब सब लोग आकर सोशल मीडिया पर अपोलोजाइज कर रहे हैं, स्पेशली द कॉमेडियन। और मैं ये सच में विश कर रही हूँ ये रियलाइजेशन डीप डाउन से ही आ रही हो, ना कि सिर्फ अपना फेस कार्ड और रेपुटेशन बचाने के लिए। क्योंकि जब तक चेंज अंदर से नहीं आएगा ये सोच बदलना बहुत मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो गलती सिर्फ इन लोगों की ही नहीं है, गलती हम लोगों की भी है, जो ऐसे शोज को देखते हैं, एनकरेज करते हैं और इसको एंटरटेनमेंट समझते हैं। और सबसे बुरी बात तो हम इसको कॉमेडी समझते हैं। बट एट द सेम टाइम इस पूरे इंसिडेंट के बाद उस लड़के के एक्स बॉस ने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे बहुत सही लगा। उन्होंने एक बात बहुत ही क्लियर बोली दैट सोशल मीडिया ट्रोलिंग इज नॉट अ जोक। उन्होंने कहा कि व्हाइल वी होल्ड पीपल अकाउंटेबल, हमें लोगों के लिए रिफ्लेक्शन, ग्रोथ और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का रूम भी छोड़ना चाहिए। और ये बात सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं है, ऐसे माइंडसेट के जितने भी लोग हमारे आसपास हैं उन्हें इस ट्रोल से ये सीखना चाहिए कि ऐसी गंदी सोच रखना ही गलत है। वक्त रहते उन्हें भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपनी खुद की गलतियों से ही सीखो, कभी कभी दूसरों के लाइव एग्जाम्पल से भी सीख लेना चाहिए ताकि आपका कल खराब ना हो। लेकिन इस इंसिडेंट का एक और साइड भी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज बेसिक सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ गर्ल्स। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो आपको एक बेसिक सेंस होनी चाहिए कि सेफ और अप्रोप्रिएट जगह कौन सी है। किसी से फर्स्ट टाइम मिलते ही एक सुनसान पार्क में चले जाना, वहां आप बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। चलो मान लेते हैं वहां आपकी खुद की कंसेंट थी, विच इज कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस, लेकिन आपको ये जज करना आना चाहिए कि आप किस इंसान पर ट्रस्ट कर रहे हो, ताकि कोई आपके पर्सनल मोमेंट्स का पब्लिकली इस तरह मजाक न बना सके। ट्रू एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ राइट्स डिमांड करनी नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग अलर्ट, स्मार्ट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेफ्टी। बट इन सबके बीच एक चीज देख के बहुत अच्छा लगा, इस बार इंटरनेट पर गलती को गलती बोलने के लिए मेन और विमेन सब एक साथ आगे आए। सब ने मिलकर गलती को गलत बोला और यही एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी है। ऐसी बातें दिमाग में चलती रहती हैं, बट लाइफ गोज ऑन। इस वीक का मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टायरिंग था क्योंकि जस्ट मैं बीकानेर की ट्रिप से आई थी। ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, 3-4 दिन का ट्रिप था। और इसी बात से मुझे याद आया कि मैंने सारे व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेक श्योर टू वॉच देम। आप लोग को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होगी उससे, और आप लोग अगर ट्रिप प्लान करोगे फ्यूचर में तो आपको वो हेल्प भी करेगा। चलो लेट मी शो यू मेरा ये वीक कैसा रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे
और ये ब्लॉग जो है ये काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी दिनों बाद जा रहा है मेरे चैनल पे। इस बीकानेर से आने के बाद मैं अब जा रही हूँ घर मम्मी पापा के। ये सारे शरबत हमने यहाँ लगा दिए थे और 2 बॉटल्स और हैं जो मैंने यहाँ पे बना दी थी घर पे। गुलकंद की और ये है बादाम केसर की, ये मैं एज इट इज़ ले जा रही हूँ। बाकी मैंने स्पेशली कल ये बॉटल्स मंगाई थी सिर्फ ले जाने के लिए, लेबलिंग कर दी है। आप लेके जाऊँगी घर और मम्मी पापा को भी टेस्ट कराऊँगी, देखते हैं कैसा है। और इनफैक्ट दीदी वगैरह आएंगे तब उनको भी टेस्ट कराऊँगी। 4 तरीके की हम लोग भुजिया लाए थे, बिना मिर्च वाली तो मैं वहीं ले जा रही हूँ। यहाँ पे तो सब स्पाइसी वाली खा लेते हैं, मिर्च वाली। और बाकी की घर जाके दिखा दूँगी। ये है हींग वाली, दिखाई देती हूँ। ये है भुजिया मिर्च वाली, ये नहीं, हाँ। और ये है भुजिया, अरे यार, ये है मोटी वाली भुजिया जो बहुत टेस्टी लग रही थी। एक इसमें स्पाइसी वाली, एक बूंदी वाली भुजिया है, मिक्स है। भैया ने बोला था शॉप पे कि वो स्पेशली उनकी फेवरेट है, तो हम वो भी लेकर आए थे। गाइस अभी अभी हम लोग बीकानेर ट्रिप से आए हैं 2-4 दिन पहले। हाईवे पे मैंने कार ड्राइव करी थी लगभग 100 और 120 की स्पीड पे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे सिटी ड्राइव नहीं करी जा रही है। मुझे सिटी ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रही है और ये हाल मेरा तब है जब यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेकार और गंदे ही मिले थे, बहुत बेकार। तो बिल्कुल यहीं के लिए ये लो, ये फ्लेवर पी के गैस करके बताना कौन सा है। मैं इन शरबतों के फ्लेवर्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो घर जाके जो फर्स्ट थिंग मैंने की वो की कि मम्मी पापा को ये रेडी करके टेस्ट करवाया और गेस करने के लिए कहा, जिसमें पापा बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए और उन्होंने बहुत ही बुरा वाला गेस करा। खासा क्या? वाइट रोज। पापा तो पापा, यहाँ पे मम्मी भी गेस नहीं कर पाई। कम तो नहीं है, और डाल देते हैं। कैसा? अच्छा। इवनिंग टाइम था तो मैं बालकनी में चली गई थी अपना ऑल टाइम फेवरेट व्यू एंजॉय करने, और मम्मी टेरेस गार्डन से लेकर आई थी फ्रेश मलबेरीज जो बहुत ही टेस्टी थी। और ये जो रसभरी दिख रही है ना आपको, ये भी मम्मी के टेरेस गार्डन से ही है। इसका भी टेस्ट बहुत ही यूनिक था। बिल्कुल बस उठी हूँ और मम्मी का दिया हुआ प्रोटीन शेक लिया है। डेट मुझे नहीं पता, आज आई थिंक 28 है। और मैं आ गई हूँ बाहर। पापा का हेयर कट कराना था तो पापा को सैलून में ड्रॉप कर दिया है। टी-शर्ट ड्राई क्लीन को देने के लिए कपड़े पड़े हैं, 2 ब्लैंकेट्स हैं और पापा के भी कपड़े हैं और बहुत सारे सर पे ऑयल लगा रखा है। अब जाके शावर लूँगी और ऑयल को भी रिमूव करूँगी। तो अभी ये है और 1-2 काम और है। मैं सोचूँ जब तक पापा सैलून में हैं तब तक ये काम कर लेते। पापा विल इन्फॉर्म मी जैसे फ्री होते हैं। तो लेट्स डू द वर्क। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। घर जाते जाते कुछ और फ्रूट्स दिख गए तो वो भी ले लिए। सो गाइस यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि कोई फ्रूट वेंडर ऐसा मिल जाए जो घर पे डिलीवर कर दे। तो फाइनली आई फाउंड वन जो घर पे डिलीवर कर देंगे भैया। मुझे स्टेशनरी पे भी कुछ काम था तो मैं अपना वो काम भी करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे आके मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाती यार। मेरे को पेन्स का कलेक्शन इतना अच्छा लगता है कि मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप भी मेरे जैसे हो ना तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अपने सारे काम कंप्लीट करके मैं चली गई पापा का वेट करने के लिए, और घर जाके शावर लेके मैंने खाया बढ़िया सा लंच। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और हाँ गाइज़, मैं हूँ ओल्ड स्कूल। मम्मा लगा रही है मेरे बालों में हिना। यहाँ पे कलरिंग की बात नहीं है, मम्मी बचपन से लगा देती है मेहंदी और इससे अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है। बहुत सालों के बाद मैंने ब्रेड बटर और भुजिया खाई और गाइस मैं थोड़े स्किन केयर कर रही थी। और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई बाद में, क्योंकि जो कोरियर वाले भैया थे वो उसी टाइम पे आए जब मेरे बालों में मेहंदी, मुँह पे फेस पैक लगा हुआ था। अब हो गया था टाइम घर जाने का वापस, और देखो स्काई कितना सुंदर लग रहा है। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today is 30th March and I have no idea कि कब से मैंने properly vlogging नहीं करी है। मेरे बहुत सारे vlogs जो हैं weekly vlogs वो lined up हैं edit होने के लिए, but honestly बोलूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और टाइम होता है तो एनर्जी नहीं होती है। तो बस ऐसे ही करके मेरे vlogs अभी काफ़ी सारे
लाइनअप है। मैं अभी गई थी ललित के साथ एक रोड ट्रिप पे, हम लोग गए थे बीकानेर, वहाँ के भी व्लॉग्स अभी ड्यू हैं। बहुत सारा एडिटिंग का काम है, इसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ और नया कंटेंट शूट करके रख। बाय द वे आज हम लोग आए हैं बाहर, ललित को कुछ काम था तो फिर मैं आई हूँ ललित के साथ उसको कंपनी करने, और वो चला गया है काम के लिए। मैं अभी उसका वेट करूंगी कुछ टाइम के लिए कार में। मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, मीनवाइल मैं अपना कुछ काम करती हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद ललित आ जाएगा, तब हम लोग जाएंगे आगे और देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। तो अभी का तो फिलहाल का तो यही प्लान है, एंड आई होप मेरा कंटेंट शिफ्ट जो है वो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मैंने इस बार इस ईयर से अपने कंफर्ट जोन से हट के भी कुछ करना स्टार्ट करा है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, आइडियाज़ मेरे पास बहुत सारे हैं। तो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे मेरे कंटेंट को, और आप लोग बने रहना मेरे साथ। डू कीप सपोर्टिंग मी। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैं अभी जब बीकानेर गई थी ना, मैंने वहाँ पे हाईवे पे पहली बार ड्राइव करी, थोड़े टाइम के लिए रात में भी करी है। तो ड्राइविंग जो होती है वो हाईवे की कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। ये मैंने सुना था, ये मैंने एक्सपीरियंस पहली बार करा है, और सिटी ड्राइविंग बहुत डिफरेंट होती है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने जब करा है तो मुझे फ़र्क पता चल रहा है कि कितना फ़र्क है। इनफैक्ट जब से मैंने हाईवे पे ड्राइव करी है, जिसको मान लो मैंने 5 या 6 दिन का हमारा ट्रिप था, उसमें ड्राइव करा होगा मैंने, और मुझे उसके बाद सिटी ड्राइव करने में बड़ी आफत आ रही है, क्योंकि हाईवे में आप एक तरफ से जा रहे होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप 100 और 120 की स्पीड पे मैंने ड्राइव करी थी वहाँ पे। आप जब वो कर रहे होते हो तो आप बस ये देखते हो कि ठीक है 2 लेन रोड है, अगर तो आप देखते हो कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, आपको ओवरटेक करना है। जो भी मोस्टली तो वहाँ पर ट्रक होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल होते हैं, तो आप उनको देख के ओवरटेक करते हो, ठीक है, केयरफुली। लेकिन सिटी ड्राइविंग मुझे लगता है ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि यहाँ पे तो किसी का कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है। कहीं से भी कोई टपक जाता है, बस चले तो ऊपर से भी आ जाए लोग, लेफ्ट राइट कोई चल रहा है, कोई पता नहीं, फ़ोन पे लोग ड्राइव करते हुए मैसेज करते हैं लिटरली। तो मुझे नहीं पता कि क्या है, बट मैं ऑनेस्टली कहूँ मुझे ड्राइविंग वैसे बहुत पसंद है, लेकिन ये कंडीशन देखते हुए ना, लोगों का सिविक सेंस देखते हुए, ड्राइविंग सेंस देखते हुए, मेरे को लगता है कि मेरी जल्दी से ना ये जो है ड्राइविंग की जो खुशी है या फिर मुझे जो मज़ा आता है वो जल्दी मर जाएगा। तो बस मुझे ये अपडेट करना था। फिलहाल तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, क्योंकि जब से मैं ट्रिप से आई हूँ तब से मैं रेस्ट ही कर रही थी। बीच में मम्मी पापा के घर हो आई, क्योंकि उनसे भी मिले मेरे को 1 वीक से ज़्यादा हो गया था। बाय द वे गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ गुलकंद शरबत। इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना, उसमें कुछ ठंडा ठंडा तो बनता ही है, तो ये वैसे भी ठंडा रखिएगा। फ्री होके हम लोग चले गए कनॉट प्लेस की तरफ, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर के यहाँ से कुछ सामान पिक करना था, वो किया। फिर हम लोगों ने उस दिन साउथ इंडियन लंच करा, फॉलोड बाय आइसक्रीम, और बाद में हो गई बारिश। हेलो गाइस, आज है 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल अब से शुरू होगा और 31 मार्च ख़त्म होता है, एंड इसी के साथ मार्च ख़त्म होता है। एक्चुअली वो मार्च ना साइकोलॉजिकली भी बहुत लंबा मंथ लग रहा है। मतलब मेरी मम्मा का बर्थडे पड़ा था, उससे पहले होली थी मार्च में, और उसके बाद इतने दिन हो गए, हम घूम भी आए एक पूरे वीक के लिए बीकानेर, और मार्च ख़त्म नहीं होके दे रहा था। सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, सॉरी फॉर द बैड एंकर। आई जस्ट केम हेयर सिर्फ ये बताने के लिए कि आज का पूरा दिन मैंने सफाई में निकाल दिया, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपने बेडरूम की कोई क्लीनिंग नहीं करी थी। बेडशीट्स भी चेंज होने मांगती थी, कुछ नहीं किया था। और जब से मैं ट्रिप से आई हूँ, आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। बस क्या बोलूँ, अब मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इस टाइम पे स्टार्ट कर रही हूँ अपने पुराने व्लॉग्स मेरे को एडिट करने हैं, फिर मुझे बीकानेर का पूरा ट्रिप एडिट करना है, तो मैं फाइनली स्टार्ट कर रही हूँ। और आज 31 मार्च कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अब जो कल से 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा, विच इज़ आवर एनिवर्सरी मंथ। दोस्तों, आज पूरा दिन लगा के ललित कार की सर्विसिंग करा कर आया है, मतलब प्रॉपर वॉश वगैरह, पूरा दिन लग गया है यार इस काम में। हाय राम, कितनी साफ लग रही है। जो गंद हमसे मचा था अनइंटेंशनली बीकानेर जाने पे, वो साफ हो गए, नई जैसी हो गई यार, एकदम नीट एंड क्लीन। नाइस नाइस नाइस।
तो गाइज मैं आ गई हूँ सुप्रीम कोर्ट और ललित को लेकर आई हूँ। ये उसी दिन के कंटिन्यूशन में है जब ललित कार सर्विस करा कर आया है। सर्विसिंग ही नहीं, मतलब क्लीनिंग करा कर आया है, क्योंकि सर्विसिंग पहले हो चुकी थी, इसकी फर्स्ट सर्विस कंप्लीट थी। लेकिन हमने सोचा क्लीनिंग हम तब कराएंगे जब हम एक रोड ट्रिप कराएंगे, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि गंदी हो जाती है कार। और आप जब जाते हो राजस्थान जैसी जगह पे तो वहाँ पे जो वो रेत होती है उसकी वजह से भी कार नहीं जाते हुए भी गंदी हो जाती है। और इस वजह से आज पूरा दिन उसका लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको आना था सुप्रीम कोर्ट, कुछ काम था, लेकिन टाइम बहुत कम था। मतलब वो घर वापस आया है 4:05 पे, और मैंने उसका लंच फटाफट से पैक कर दिया था सो दैट वो लंच कर सके कार में और मैं ड्राइव करके उसको लेके जाऊं। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही आई हूँ जैसे सो रही थी। कल बाय द वे मैं थोड़ा लेट हो गई थी सोने में, बहुत दिनों बाद। अदरवाइज मैं थोड़ा सा जल्दी सोने लग गई। अच्छा लग रहा है जल्दी सो के, प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है। पर कल मैं थोड़ा 4-4:30 पे सोई, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करनी थी और बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हुए थे पेंडिंग। मैंने सोचा जो छोटे मोटे व्लॉग्स हैं वीकली वाले वो तो जल्दी से कंप्लीट करूँ, तो उनको एक लेवल पे पहुँचा दूँ, उसके बाद आई विल स्लीप। लेकिन 2 व्लॉग्स तो मैंने एक लेवल पे पहुंचा दिए, एक छोटा सा ही उसके बाद, और एक और बड़ा सा उसके बाद में बीकानेर वाले व्लॉग्स पे काम करूंगी। बिलीव मी कि मैं घर के टी शर्ट पे और लोअर के साथ ही आ गई हूँ। और क्योंकि मैंने तो कार में बैठना था, तो आई थॉट कि उसको रिलैक्स हो जाएगा। बहुत सुबह से वो ड्राइव करके और बैठा हुआ है वहाँ पे, सुबह 10 बजे घर से निकल गया था। और मैंने सोचा कि चलो मैं चलती हूँ, जब तक मैं ड्राइव करूँगी। मीनवेल ही विल हैव हिज लंच। टेंशन हो रही थी कि कभी 5 ना बज जाए, क्योंकि 5 बजे कोर्ट बंद हो जाती है। इट्स करेंटली 4:41 और उसे गए हुए अभी हो गए 5-6 मिनट तो हो ही गए, तो काम हो जाएगा उसका होपफुली। हम ये ट्राई करने के लिए आ गए थे, तो ऐसे भी काम करते हैं यार, मतलब ये भी तो साथ निभाना होता है। तो बस यही है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग है, इसी को साथ निभाना कहते हैं। और मुझे लगता है इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, अगर एक दूसरे का आप ऐसे हेल्प कर सकते हो ना। तो बाय द वे सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है आके। मतलब दिल्ली तो दिल्ली है यार। आई नो AQI हाई है, हम जल्दी मर जाएंगे, हमारी जो लाइफ स्पैन होगा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा यहाँ पे रहते रहते, क्योंकि इतना गंदा पॉल्यूशन होता है जब होता है, और ब्लू स्काईज रेयरली दिखते हैं, सब कुछ यहाँ पे ही होता है। लेकिन वैसे दिल्ली है तो जान, पता नहीं क्या छोटे से लेवल पे स्ट्राइक चल रही है। सो गाइज़ ये वीक होता है ख़त्म, और इस वीक के साथ ये व्लॉग भी होता है ख़त्म। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।